नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक साइंटिफिक जासूस बनने के लिए? चलिए मिलकर हमारे आसपास की चीजों के कुछ मजेदार रहस्य सुलझाते हैं। जरा सोचिए, हमारी ये दुनिया चीजों से भरी एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है और हर चीज उस पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है जो बस ये इंतजार कर रहा है कि हम उसे समझें और सही जगह पर रखें। कभी सोचा है कि खिड़की शीशे की ही क्यों होती है और टी-शर्ट कपड़े की? है ना दिलचस्प सवाल। आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कुछ सुराग इकट्ठा करेंगे। अपने आसपास देखिए, लकड़ी, प्लास्टिक, शीशा, मेटल, हर चीज अलग अलग तरह के मटेरियल से बनी है। और पता है, हर मटेरियल के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, यानी उसके अपने गुण होते हैं और हम बस उन्हीं को उजागर करने वाले हैं। तो जासूसों, हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला पड़ाव आ गया है। हमारा पहला सुराग छिपा है इस बात में कि चीजें दिखती कैसी हैं और उन्हें छूने पर कैसा महसूस होता है। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा पहला सुराग है लश्चर, यानी कि चमक। आपने देखा होगा, कुछ चीजों में एक खास तरह की शाइन होती है। जैसे मान लीजिए कोई ताज़ा कटा हुआ लोहा या स्टील कैसे चमकता है, और वहीं लकड़ी को देखिए, उसमें वैसी चमक नहीं होती। तो ये एक बहुत ज़रूरी क्लू है। हमारा अगला सुराग है हार्डनेस, यानी कोई चीज़ कितनी कठोर है। कुछ चीज़ें जैसे कि रुई बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, उन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं। पर दूसरी तरफ पत्थर जैसी चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं, उन्हें दबाना कितना मुश्किल है ना? ये भी एक और ज़रूरी सुराग है। बहुत बढ़िया काम जासूसों। अब वक्त है हमारी इन्वेस्टिगेशन के दूसरे लेवल का। अब हम देखेंगे कि जब चीज़ें पानी से मिलती हैं तो क्या होता है। इसे हम कहेंगे द वाटर टेस्ट। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। अगर आप पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है, और अगर नमक की जगह रेत मिला दें तो? ये तो किसी जादू की तरह है। कुछ चीजें पानी में जाते ही गायब हो जाती हैं, जबकि कुछ बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। और यहीं पर हमारी कहानी में दो जरूरी शब्द आते हैं। जो चीजें पानी में पूरी तरह घुल मिल जाती हैं, जैसे चीनी या नमक, उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूबल। और जो नहीं घुलती, जैसे कि रेत या लकड़ी का बुरादा, वो कहलाती हैं इनसॉल्यूबल। तो ये रहे हमारे वाटर टेस्ट के नतीजे। देखिए, हम साफ साफ देख सकते हैं कि नमक और चीनी सॉल्यूबल हैं, वो पानी में गायब हो गए, लेकिन रेत और चॉक पाउडर इनसॉल्यूबल हैं। ये नतीजे हमें चीजों को ग्रुप्स में बांटने में बहुत मदद करते हैं। अरे लेकिन रुकिए, वाटर टेस्ट ने हमें एक और सुराग दिया है। जरा ध्यान दीजिए कि कुछ चीजें जैसे सूखी पत्तियां पानी की सतह पर तैरती हैं, जबकि पत्थर जैसी भारी चीजें सीधा नीचे जाकर डूब जाती हैं। ये भी एक बहुत ही जरूरी गुण है। बढ़िया जासूसों, अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के आखिरी सुराग पर पहुंच गए हैं और इसका नाम है द लाइट चैलेंज। चलिए देखते हैं कि जब लाइट किसी चीज के आर पार जाने की कोशिश करती है तो क्या होता है। एक और आसान सा सवाल, हम खिड़की के आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन लकड़ी के दरवाजे के आर पार क्यों नहीं देख पाते? चलिए इस रहस्य को भी सुलझा ही लेते हैं। इसका जवाब इन दो शब्दों में छिपा है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। जिन चीजों के आर पार बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है, जैसे कि शीशा या हवा, वो होती हैं ट्रांसपेरेंट। और जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी या गत्ता, उन्हें कहते हैं ओपेक। और पता है, इसी गुण का दुकानदार बहुत चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। वो अक्सर बिस्कुट और मिठाइयाँ शीशे के ट्रांसपेरेंट डिब्बों में रखते हैं ताकि हम उन्हें आसानी से देख सके और हमारा उन्हें खरीदने का मन करे। लेकिन रुकिए, इन दोनों के बीच में एक तीसरी कैटेगरी भी है, जिसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ये वो चीजें हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं, लेकिन धुंधला धुंधला, बिल्कुल साफ नहीं। जैसे अगर किसी कागज पर तेल लग जाए तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। तो ठीक है, हमारे सारे सुराग अब इकट्ठे हो चुके हैं। अब समय है इस केस को क्लोज करने का। लेकिन आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? जवाब बहुत ही सिंपल है।
चीजों के इन गुणों को समझकर ही तो हम सही काम के लिए सही मटेरियल चुन पाते हैं। और यही वजह है कि पानी पीने का गिलास कभी भी कपड़े का नहीं बनाया जाता। चलिए अपनी केस फाइल पर एक आखिरी नजर डाल लेते हैं। हमने सीखा कि सारी चीजें किसी ना किसी मटेरियल से बनी हैं। इन मटेरियल्स के अलग अलग गुण होते हैं, कुछ चमकते हैं, कुछ नहीं, कुछ हार्ड होते हैं तो कुछ सॉफ्ट, कुछ पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं, और हाँ, कुछ से लाइट पार हो जाती है जबकि कुछ उसे रोक देते हैं। इन्हीं गुणों के बेसिस पर हम चीजों को ग्रुप्स में बांटते हैं। और अब आप सब जासूसों के लिए एक आखिरी चैलेंज। अब तक जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके सोचिए, एक कुक गरम सूप चलाने के लिए लकड़ी के चम्मच की जगह मेटल का चम्मच क्यों चुनेगा? लगाइए अपना जासूसी दिमाग और सोचिए।